लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू। 22 मार्च से बीजेपी उम्मीदवार करेंगे नामांकन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के लिए भाजपा ने शुरू की तैयारी। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और श्रीनगर में हो सकती है पीएम की रैली। अन्य स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं तैयार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहे प्रत्याशी। नेताओं को जमानत जब्त होने का सता रहा डर। दिल्ली में उत्तराखंड के लिए कांग्रेस सीसी की आज होगी बैठक। राज्य की 2 सीट हरिद्वार और नैनीताल पर तय होंगे प्रत्याशी। सीनियर नेताओं को चुनाव के लिए किया जा रहा तैयार। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर पिथौरागढ़ विकास भवन में नेपाल के उच्च अधिकारियों और भारत के अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। बैठक जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें लोकसभा को लेकर सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसमें चुनाव से 72 घंटे पहले सीमा से लगे सभी पुल और रास्ते सील किए जाने पर सहमति हुई है। साथ ही धारचूला पर बन रहे तटबंध निर्माण के दौरान नेपाली नागरिकों द्वारा पथराव के मामले को भी रखा गया और नेपाली सीमाओं से हो रही तस्करी और अवैध सामग्री ढुलान को रोकने पर भी चर्चा की गई, जिसे सख्ती से रोके जाने पर सहमति हुई। जैसा कि आप सब लोग को ही पता है कि यहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, तो और 19 अप्रैल को यहाँ पर पोलिंग है। तो उसको ध्यान में रखते हुए नेपाल की जो हमारी सीमा जो नेपाल के 2 डिस्ट्रिक्ट से लगती है, एक दारचूला और बैतडी, वहाँ सब उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई है। वहाँ पे दोनों डिस्ट्रिक्ट के सीडीओज और पूरी टीम लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनके साथ बैठक की गई है और हमारे जो कंसर्न है उनको बताए गए हैं। और जो हमारा 19 तारीख को जब हमारा पोल डे होगा, 72 घंटे पहले वहाँ पर हमारी जो बॉर्डर है वो सील कर दिया जाएंगे और साथ ही साथ पूरे इलेक्शन के टाइम सघन चेकिंग वहाँ पर होगी। उनसे उम्मीद की है कि ये इन्फॉर्मेशन वो अपने नागरिकों को पहुँचा दे, ताकि एंड टाइम पे किसी को जो सामान्य आवागमन होता है या सामान्य तरीके से लोग बाग होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन ना हो, तो कोई हरेसमेंट जैसा फील ना करे। और इस तरह से इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगी तो नागरिक वहाँ के नेपाल के नागरिक भी इसके लिए तैयार रहेंगे कि इस तरह की यहाँ पर चेकिंग वगैरह हो सकती है। भारतमा हुन गइरहेको अर्को महिनाको चुनाव 19 अप्रेलमा हुने चुनावको लागि हामीलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो आचार संहिताको पालनाको सम्बन्धमा आज मिटिङ आह्वान गरिएको थियो यहाँ डीएम साहबबाट भनेपछि यहाँको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट हुने, हाम्रो जिल्लाको तर्फबाट हुने सम्पूर्ण सहयोग गर्नको लागि हामी तत्पर रहेका छौँ र यस अगाडि पनि हाम्रा यी निरन्तर मिटिङहरू भइ नै रहेका हुन्थे र दुईटै देशको सीमा नाकाबाट हुने अवैध चोरी निकासी भयो, आवागमनको त्यस सम्बन्धमा अब दुईटै देशमा भएका नदी किनारका तटबन्ध निर्माणको सम्बन्धमा अनि हाम्रो सडक निर्माणमा हुने विस्फोटको सम्बन्धमा हामीलाई दुईटै देशबाट हामीले समझदारीका साथ अगाडि भन्ने विषयमा सहमति भएको छ र हामी त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोश सिंह गुनसोला ने कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बूथ स्तर को मजबूत बनाने का आह्वान किया और घर घर जाकर कांग्रेस के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी जोश सिंह ने मसूरी माल रोड और लंडोर बाजार में जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस चुनाव को जो हूँ बड़ी सादगी से लड़ रहा हूँ। ये चुनाव प्रजा और राजा के बीच में है। प्रजा चारों तरफ फैल चुकी है, वो स्वतः स्फूर्त हो रही है, चाहे कांग्रेस के साथी हों, चाहे कॉमरेड साथी हों, लेफ्ट राइट सबके साथी हों, वो सब लामबंद होकर जो है लोकसभा में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। ठीक है, जन भावनाएं हैं, लोग डाल रहे हैं, किसी की भावना है कि राजा प्रजा की जो है लड़ाई है। कोई कहता है पहाड़ को रहवासी छो, कोई कहता है मैं दिल्ली का रहवासी हूँ, कोई कहता है यार परिवर्तन जरूरी है। और इस राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक परिवर्तन की लहर चल रही है।
लोहाघाट के रामलीला मैदान में 2 दिवसीय होली रंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महोत्सव में जिले की 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। महोत्सव के पहले दिन लोहाघाट नगर, बिसुंग और कोली ढेक क्षेत्र की महिलाओं की शानदार खड़ी होली मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। महिलाओं ने एक से बढ़कर एक होली और झोड़े गाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। वहीं पौरती के होलियारों ने महेश सुतेरी के नेतृत्व में शानदार होली गायन किया। रामलीला कमेटी के सब सदस्यों को नमस्कार करती हूँ और जितनी यहाँ हमारी बहनें होली गाने के लिए आई हैं सबको मेरा नमस्कार। हमने पिछले साल 2023 में सबसे प्रथम बार यहाँ भाग लिया था, जिसमें हमारी होली सबको बहुत पसंद आई। हमको टनकपुर में भी लेके गए हैं। इस बार भी हम अच्छी अपनी तैयारी करके आए हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि रामलीला कमेटी वाले हमको यहाँ सब लोगों को यहाँ आमंत्रित करके हम अपना होली का त्यौहार मना रहे हैं और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहे। शास्त्रीय रामलीला कमेटी के द्वारा और 12वें होली रंग महोत्सव का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ हमारे होली रंग महोत्सव के संस्थापक सदस्य के द्वारा यहाँ पर किया गया है। वृक्ष को हमने यहाँ पर लगाया था और उसकी शाखाएं जगह जगह मुझे देखने को मिल रही हैं। आज सारे नगर सहित कालीकुआं की जो खड़ी होली थी, आज वो चंबौर, लोहाघाट, बनबसा, बाराकोट, पार्टी अलग अलग क्षेत्रों बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और इस बार हमारी महिला दलों की टीमें बहुत अधिक हैं। महिलाओं का विषय आकर के साथ साथ रुंझा के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा भी इसे होली रंग महोत्सव में अपने विभिन्न कार्यक्रम में होली महोत्सव के संबंध दिए जाएंगे और उसके साथ ही साथ हमारा विषय फोकस है ड्रेस में और अनुशासन में। उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन करने वालों पर अत्याचार करने वाले पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा मिलने पर उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों ने हर्ष व्यक्त किया है। बता दें कि लगभग 30 वर्ष पूर्व अलग उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाले उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए बसों से दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान मुजफ्फरनगर के पास रामपुर तिराहा पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह सरकार के पुलिसकर्मियों ने राज्य आंदोलनकारियों पर बर्बरता बरती थी और उन पर जमकर लाठियां बरसाई थी। वहीं पहाड़ों की महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया, जिससे पूरा पहाड़ में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लंबे समय के बाद जो है इस पर जो है कोई निर्णय लिया गया कि जन आंदोलनकारियों को जो है कोई सम्मानजनक कोई राहत मिले। ये रिट पिटीशन 1 सितंबर खटीमा कांड से शुरू हुई शहीदों की मसूरी गोली कांड से ये यात्रा पूरी बढ़ी और मुजफ्फरनगर कांड की जो पिटीशन है वो सब एक क्लब हुई। उसको इस पिटीशन को लगाने वाले मसूरी से जो है भाई हुकम सिंह पंवार जी जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, सुधीर थपलियाल जी जो वरिष्ठ पत्रकार थे और एक मैं जोत सिंह उनसोला उसमें तीसरा जो हूँ पिटिशनर हूँ। हमने अपना वो वकालतनामा दिया। क्योंकि आंदोलनकारियों के साथ जो है बहुत बड़ी जातियाँ हुई। यहाँ से लेकर पुलिस लाइन से लेकर मसूरी में तो गोली कांड से लोगों को छलनी किया, जहां आज हम खड़े हैं। पौड़ी लोकसभा का टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोथियाल पहली बार गोपेश्वर पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान गोपेश्वर महाविद्यालय से गोपीनाथ मंदिर तक रोड शो किया और लोगों से वोट मांगे और जीत का आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस ने गणेश गोथियाल को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा के हाथ मजबूत करने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी जोश भरा। कुंजवाल ने कार्यकर्ताओं से प्रदीप टमटा को भारी मतों से जीत दिलाने का आह्वान किया। कांग्रेस नेता गोविंद कुंजवाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में जनता महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध से परेशान है। कांग्रेस जल्द अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र में महिला, बेरोजगार और गरीब तबके के लोगों का ध्यान रखने के साथ अग्निवीर योजना को समाप्त करने का वादा किया गया है।
समझता हूँ जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने अभी घोषणा पत्र आने वाला है उसमें जो जमीनी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उसका बहुत बड़ा लाभ देश को हो रहा है, देश के इस चुनाव को हो रहा है। चाहे महिलाओं को साल भर में उनके खाते में 1 लाख रुपए डालने के बाद हो, युवाओं को अगर उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो 8,000 रुपया प्रति माह देने की बात हो, तो ये सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के बड़े उत्साह के साथ हमारे कांग्रेस को लोग लगे हैं और तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और प्रदीप टमटा जी निश्चित रूप से भारी बहुमत से इस सीट से जीत रहे हैं। देखिए, हम पौड़ी की सीट को जीत रहे हैं, गुदियाल जी वाले अभी तक की जो सूचना है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट को जीत रहे हैं और नैनीताल में जो हमारा प्रत्याशी आएगा वो भी निश्चित रूप से भारी मतों से जीतते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और नामांकन की तारीख भी घोषित हो गई है। वहीं कांग्रेस ने टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा 3 सीट पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। जिसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस से जल्द उस व्यक्ति को लोकसभा चुनाव में सामने लाए जिसकी जमानत जब्त होने की स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता जानते हैं कि चुनाव लड़ने का परिणाम क्या आने वाला है। आंतरिक मामला है, हम भी चाहते हैं कि जल्दी उनका निर्णय हो जाए, उस व्यक्ति को सामने लाएं जिसकी जमानत जब्त होने वाली स्थिति बन रही है। मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के भी जो बड़े नेता इसको समझते हैं आज के चुनाव लड़ने का क्या परिणाम आने वाला है। मैं नहीं लड़ूंगा, इस द्वंद्व में शायद कोई बलि का बकरा बनने आ। चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद हरिद्वार में प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज गवरियाल और एसएसपी प्रमिंद्र डोभाल ने कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। धीरज सिंह ने बताया कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में करीब 20 लाख मतदाता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर वोट परसेंटेज 72% रहा। इस बार वोट परसेंटेज को बढ़ाकर 85% करने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही जिले की सीमाओं पर विशेष सावधानी भी बरती जा रही है। लोकसभा के चुनाव में हमारे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में लगभग 20,31,000 के करीब वोटर्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें निष्पक्ष रूप से हो और पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र को हमारे हरिद्वार जनपद के हम लोगों ने 161 सेक्टर में बांटा है और 23 जोनों में बांटा है और 11 विधानसभाओं में पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने के लिए 33 हमारी एफएसटी की टीमें, 33 एसएसटी की टीमें कार्य कर रही हैं। चुनाव घोषणा के साथ ही हमारी जो 33 एफएसटी की टीमें हैं वो हमारी एक्टिवेट हो गई हैं। 20 चेक पोस्ट जो हम लोगों के द्वारा चिन्हित की गई थी, जो मैंड भी है और उस पर लगातार सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। पोस्ट हमारी एक्टिव हो गई है। साथ में जो पड़ोसी जो राज्यों के जो जिले हैं उनसे भी हमारी लगातार बात चल रही है और लगातार उनकी और हमारे आपसी जो समन्वय से चेक पोस्ट पर लगातार हम लोग वर्क कर रहे हैं। अभी पिछले एक दिन में करीब हम लोगों के द्वारा 7 अलग अलग धाराओं में मुकदमे कायम किए गए हैं, जिसमें आबकारी अधिनियम की कुछ जो मुकदमे हैं वो चेक पोस्ट में भी उसमें पकड़े गए हैं। संपूर्ण हमारे इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें हम लोगों के द्वारा 33 जो जोन है उसमें उसको विभाजित किया गया है। 3 सुपर जोन है और 161 सेक्टरों में से विभाजित किया गया है, जिसका जो फोर्स का जो अवेलेबिलिटी है उसमें कुल मिला के हमारे 1700 के ऊपर कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबलरी और 2500 के ऊपर पीआरडी और होमगार्ड के जवान रहेंगे। साथ में करीब 20 कंपनी जो हमारी सीपीएमएफ प्लस बीएससी कंपनी रहेगी, उनका रैंडमाइजेशन की कार्रवाई हमारे यहाँ से चल रही है। होली के त्योहार में हुड़दंगबाजी और सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ जाते हैं। इसको देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में हर साल की तरह इस बार भी होली में रंग खेलने के दौरान दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। हालांकि पुलिस ऐसे हुड़दंग के वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी कर रही है। वहीं सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने ओटी और इमरजेंसी इंचार्ज को अतिरिक्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित चिकित्सकों जैसे कि फिजिशियन, आर्थो सर्जन, जनरल सर्जन, इमरजेंसी के डॉक्टरों को तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है ताकि होली के दिन आने वाले मरीजों को समय पर उचित उपचार मिल सके।
होली से संबंधित जो है जितनी भी जो है तैयारियां थी उसमें भी जो है हमने बैठक ली और उसमें भी समस्त जो संबंधित जो है चिकित्सक हैं, जैसे फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, इमरजेंसी के डॉक्टर्स हैं, तो उनको सबको जो है तैयारियां जो है सुनिश्चित करने के लिए कहा है और जो भी उपचार की जितनी सामग्रियां हैं, बैंडेज है, इंजेक्शंस हैं, वो सबको जो है दुरुस्त करने के लिए कहा है। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। जहां भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें सीएम धामी खुद नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। बता दें कि अल्मोड़ा में 22 मार्च, नैनीताल में 27 मार्च को नामांकन होगा। साथ ही टिहरी और पौड़ी में 26 तारीख को नामांकन होगा और 22 मार्च को हरिद्वार में नामांकन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए बेसब्री से 19 तारीख के लिए मतदान करने का इंतजार कर रही है। उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटें भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीतने वाली है। पहले उत्तराखंड के लोग हमारे देश के यशस्वी नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन और वोट देने के लिए 19 तारीख का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 तारीख का मतदान का दिवस आए और सारे लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, एक त्योहार की तरह मनाएंगे और बड़े अंतर से यहाँ से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख तय हो गई है। 22 से 27 मार्च तक बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। सभी प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। अल्मोड़ा में प्रत्याशी 22 मार्च को नामांकन भरेंगे। नैनीताल में अजय भट्ट का 27 मार्च को नामांकन होगा। टिहरी और पौड़ी में 26 मार्च को नामांकन होगा। हरिद्वार में 22 मार्च को ऑनलाइन त्रिवेंद्र सिंह रावत नामांकन करेंगे। 23 मार्च को हरिद्वार में बड़ा कार्यक्रम होगा। 22 तारीख को अल्मोड़ा के प्रत्याशी हमारे अजय टमटा जी नामांकन करेंगे। 22 को ही, क्योंकि हरिद्वार में डिजिटल नामांकन की पद्धति प्रारंभ हुई है और मोदी जी के डिजिटल के जो विश्वव्यापी जो संदेश है, उस संदेश को देने के लिए हमारे हरिद्वार के प्रत्याशी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 22 तारीख को तो डिजिटल नामांकन करेंगे, ऑनलाइन नामांकन करेंगे और 23 तारीख को फिर हम वो एक जन समर्थन के रूप में उनका नामांकन कार्यक्रम होगा। 26 तारीख को टिहरी और गढ़वाल लोकसभा का नामांकन होगा और 27 तारीख को नैनीताल लोकसभा का नामांकन होगा। सभी नामांकनों में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मेरा स्वयं रहना होगा। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी भी, उनकी तिथि आएगी, होली के बाद की तिथि उन्होंने दी है, 26-27 तारीख में नामांकन में उनका रहना होगा और भी केंद्रीय नेताओं की नामांकन में आने की संभावनाएं हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही समय बचे हैं, जिसको लेकर जिले का प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। चुनाव की तैयारियों के संबंध में बताते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद 24 से 48 घंटे में सार्वजनिक और निजी प्रॉपर्टी से सभी राजनीतिक बैनर पोस्टरों को हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन का, उसके बाद से क्लियर कट गाइडलाइंस है एमसीसी की किस तरह से 24, 48, 72 घंटे में प्रॉपर्टीज से जो पोस्टर्स और बैनर लगे हैं उनको हटाना है। इसके अलावा हम लोगों का जो कंट्रोल रूम है वो एक्टिवेटेड है। सी विजिल का जो कंट्रोल रूम है वो एक्टिवेटेड है। हमारी एफएसटी जो होती है वो तत्काल एक्टिवेट हो जाती है। हर एआरओ वाइज, एसी वाइज हमारी एफएसटीज लगी हुई है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स। इसके साथ साथ हमारी ट्रेनिंग का भी चलता रहता है और ट्रेनिंग हमारी आज जो है पहले चरण की ट्रेनिंग हमारी पोलिंग पर्सनल्स की चल रही है गढ़ी कैंट में और उसमें ईवीएम की प्लस जो हमारा टेक्निकल लेक्चर होता है वो दोनों चीजें वहां पे चल रही है। विकासनगर में आसन बैराज पर मौजूद शमशान घाट पर जाने वाले रास्ते को कुछ सिरफिरे जल विद्युत निगम के कर्मचारियों ने बंद कर दिया। बता दें कि गांव में हुई एक मौत के बाद ग्रामीण शव को लेकर शमशान घाट जाने वाले इस रास्ते पर लगे जल विद्युत निगम के गेट को खुलवाने की गुहार कर्मचारियों से लगाते रहे। गेट नहीं खुलने पर ग्रामीण मुश्किल से शव को सीढ़ियों के रास्ते अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक लेकर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों का गुस्सा भी जल निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों पर फूट पड़ा।
4 बजे के लगभग हम गांव के एक वृद्ध महिला का देहांत हो गया था, तो उसके शांति धाम में ला रहे थे। तो आसन बैराज वाले जो गेट लगाए गए हैं यहाँ पर, आपको इसको भी जरा सा नॉलेज में लाना चाहते हैं सरकार के विभाग के कि ऐसा क्यों हुआ। तो जबकि ये हमारे आम सभा के लिए रखा गया था, तो आज वो जो है जाने के लिए उसमें जो है हमें प्रतिबंध कर दिया और उसमें गेट लगा दिए गए। खोलते ही नहीं, मर्दम सवारी वहाँ नीचे से लाई जाती है। विभाग के कुछ कर्मचारी इसमें ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के जो समाज के लोगों के लिए व्यवस्था रखी गई थी, ये इनमें कुछ मनमानी खोर लोग हैं जो इसमें जो है अपनी मनमानी करते हैं, जबकि विभाग के कर्मचारियों का आदेश शायद हो भी नहीं सकता। लोकसभा 2024 चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही प्रत्याशियों ने चुनाव फतेह की हुंकार भर ली है। भारतीय जनता पार्टी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने गढ़वाल के कोटद्वार से चुनावी हुंकार भर ली है। बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने गढ़वाल द्वार कोढ़िया से झंडा चौक तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समर्थन में बाइक रैली निकाली। अनिल बलूनी रैली के उपरांत कोटद्वार के हृदय स्थली झंडा चौक में जनता को संबोधित किया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बेहतर कार्यों से जनता को लाभ मिला है। उत्तराखंड की जनता मोदी सरकार की गारंटी के रूप में राज्य की सभी सीटों पर कमल खिलाने जा रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में लोकसभा चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई। इस दौरान नामांकन के साथ ही चुनाव प्रचार और बड़े नेताओं की रैलियों को लेकर चर्चा हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन के दिन तय कर दिए गए हैं। बैठक के दौरान चुनाव प्रचार में तेजी लाने के साथ ही हर वर्ग से संपर्क के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव प्रचार में राज्य संगठन के साथ ही बूथ और पन्ना स्तर तक समन्वय बनाने और बूथ स्तर पर छोटी छोटी बैठकों का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान धामी सरकार के 2 साल पूरे होने, अगले माह पार्टी के स्थापना दिवस सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर भी निर्णय लिया गया है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि लोकसभा चुनाव प्रचार के तहत होने वाली प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष नेताओं की रैलियों के लिए सभी लोकसभा क्षेत्रों से सपोर्ट मांगी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।